मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की कथा क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, अश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर के स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। हे मेरी माँ, मनुष्य को जो बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही मिल जाता है। भगवान श्री नारायण को नमस्कार करने से मिलता है। विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से, प्रभु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं होता। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य किसी प्रकार की पुण्य कर्म किए बिना दिन व्यतीत करते हैं, बिना पुण्य कर्म के दिन व्यतीत करते हैं, वे लोहार की भट्टी की तरह सांस लेते हुए निर्जीव के समान होते हैं। निर्धन मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और जो धनवान हैं, उन्हें सरोवर, बाग, मकान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, उसे यम का द्वार नहीं देखना पड़ता, वो दीर्घायु होता है। भगवान कहते हैं ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। ये बड़ा ही क्रूर था और बहुत बड़ा पापी था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और पाप कर्मों में व्यतीत किया। और जब उसका अंतिम समय आता है तो क्या होता है, यमदूत उस बहेलिये को लेने आ गए और जब यमदूतों को देखा तो बहुत भयभीत हो गया। यमदूत उस बहेलिये से कहने लगे कि कल हम तुम्हें लेने आएंगे, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस है। जब बहेलिये ने ऐसा सुना तो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर जाता है। अब वो सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे सहायता मांगूं। बहुत परेशान हो करके वो महर्षि अंगिरा के पास पहुंच गया। और जब अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और जैसे ही अंगिरा ऋषि को देखता है, उनके चरणों पर गिर करके साष्टांग प्रणाम करता है और कहने लगा कि ये मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जावें और मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। उसकी आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी। संत तो बड़े दयालु होते हैं और ऋषि अंगिरा को उनके ऊपर दया आ गई, बहेलिये के ऊपर दया आ जाती है और वो कहने लगे कि यदि तुम अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करोगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बहेलिया रो रो करके कहने लगा कि ये मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। अंगिरा ऋषि ने इस व्रत की विधि बताया और उस बहेलिये ने विधिपूर्वक
एकादशी का व्रत किया और उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत और पूजन से वो बहेलिया जो है मेरी माँ विष्णु लोक को चला गया। और जब यमराज के दूतों ने ऐसा चमत्कार देखा तो बहेलिए को बिना लिए ही यमलोक वापस चले गए। ये एकादशी के व्रत का प्रभाव था। बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।